जाओ, इसको मिनिमाइज करो, ये क्रोम खोलो, क्रोम ये वाला खोलो, क्लिक क्लिक, रिफ्रेश करो, लाइव हुआ कि नहीं? नहीं हुआ ना लाइव? वाई इट इज अ प्रॉब्लम? हाँ लिस्टेड ही है वैसे तो, लाइव करो। लाइव नहीं हुआ? नहीं हुआ लाइव। राघवन को कॉल करते हैं। हो गया हो गया, लाइव हो गया, लाइव हो गया। अरे सर लाइव हो गया क्या? लाइव हो गया, ठीक है, हो गया हो गया हो गया, ठीक 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 ठीक, ओके ओके। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं? कैसन बा? व्हाट्सएप बंद कर दें क्या? नहीं तो टोटो टोटो बजता रहेगा। हेलो हेलो हेलो, कहाँ हो मेरे नौजवानों? कहाँ हो भाई? व्हाट्सएप बंद, इसको भी बंद कर देंगे। हाँ इसको रखते हैं। हाँ भाई, नौजवान लोगों को दिखाई दे रहा हूं? गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। इससे पहले कौन सी क्लास थी? इससे पहले कौन सी क्लास थी? आपके रिजल्ट आया? आपने देखा रिजल्ट? नीट का रिजल्ट आया, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आपने रिजल्ट देखा? नीट रिजल्ट क्या रहा? क्या रहा आपका रिजल्ट, क्या रहा? एक बार बात करते हैं आपसे। और रैंक तो जरूर पूछूंगा भाई, है ना? रैंक तो जरूर ही पूछूंगा आपसे, कैसा रहा, और रैंक जरूर बताना है आपको, जरूर जरूर जरूर। जूलॉजी की क्लास थी, बहुत बढ़िया, अच्छी क्लास थी, जूलॉजी की क्लास थी। एमडी सर थे, द गॉड ऑफ बायोलॉजी, सॉरी जूलॉजी, द गॉड ऑफ जूलॉजी। ठीक है, आईयूपीएससी शुरू कर दीजिए। नहीं बेटा, आईयूपीएससी आपको अगले वीक में ही शुरू होगी, एक वीक ड्यू टू द गवर्नमेंट हमें सहना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक वीक मतलब 3 क्लास, 3 क्लास मतलब हम संडे, 3 संडे कर लेंगे मेकअप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जिंदगी। हाँ भाई, लेवल सबका निकाल दिया, लेवल निकाल दिया है, बहुत बढ़िया। सुमन कुमार 604 आ रहे हैं। हाँ रैंक बताना भाई, मार्क्स तो सुनने में अच्छा आ रहा है, थोड़ा रैंक बताना, खुद बेइज्जती होगी। रैंक 6 लाख आए हैं, बहुत बढ़िया। 355 आ रहे हैं, 272 पे 7 लाख रैंक है। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, 360 आउट ऑफ 720, 2,13,000 आएंगे, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। आज मैंने एक वीडियो किया था, आपने देखा है? आप संकल्प नीट वेदांतु चैनल को फॉलो करते हो? नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बेटा ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, उसको जितनी जगह फैला सकते हो फैला दो, इसलिए कि अगले साल आपके साथ कुछ ना हो बेटा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका करियर, आपका एग्जाम है। आप ये तो नहीं कर सकते ना कि डॉक्टर बनने का सपना छोड़ सकते हो, ये तो नहीं करोगे ना। आप ये थोड़ी ना करोगे कि आईटी नहीं करोगे, आप ये थोड़ी करोगे कि यार हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, हम बिजनेस करेंगे, ये तो आप नहीं कर सकते ना। मतलब करना तो यही है, और अगर करना है, अच्छे से करना है, आपकी काबिलियत में करना है, तो सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। बेटे बड़े उतार चढ़ाव आए, बड़े उतार चढ़ाव। मतलब जो 620 वाला बच्चा है वो, मतलब पता कैसे कैसे मैसेज कर रहा है वो, मैं आपको कुछ अगर यहां है तो मैं दिखाना चाहूंगा। पता कैसे मैसेज कर रहा है, ये देखो। सर संदीप माहेश्वरी सर को वीडियो में टैग करिए, उसको उम्मीद है कि कुछ हो सकता है अभी। सर अब हिम्मत नहीं हो रही है सर, किस तरफ जाऊं, फुल ऑफ डायलेमा। इस बच्चे का मार्क्स पता है कितना है? ये वही वाला रेंज का बच्चा है जो 620 वाले रेंज में है, और ये पिछले 2-3 साल से बेचारा अपना दिमाग लगाए हुए था कि सर मेरा तो हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। ये लड़की है, ये लड़की है, शी इज अ फीमेल स्टूडेंट। तो बेचारी लड़की, पूरा फैमिली ऐसे है कि अब मेरे बेटे का हो जाएगा। 620 नंबर में हो गया है, सबको उम्मीद जग गई थी। कल अचानक से उम्मीद पे पानी फिर गया। घर में एक्साइटमेंट था, घर में लड्डू बट चुकी थी, घर में रिश्तेदार बात कर चुके थे, घर में ये प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी
कि मैं ये ड्रेस खरीदना है, वो ड्रेस खरीदना है, ये सामान खरीदना है, हॉस्टल में जाना है, इस स्टेट में जाना है, वहां के स्टेट वालों से बात करना पेरेंट्स ने स्टार्ट कर दिया था। सबने ये स्टार्ट कर दिया था कि मुझे अब मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है। और कल ये हुआ 620 पे बेटा अब कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। छोड़िए 620, 630 पे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। छोड़िए 630, 640 वाले पे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। 645 पर जाके जनरल कैटेगरी बिहार, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र में कॉलेज मिल रहा है। सोच लीजिए। मैं उन स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, त्रिपुरा की, मैं त्रिपुरा कह रहा हूं, मैं कर्नाटका की बात नहीं कर रहा, मैं केरला की बात नहीं कर रहा। उन स्टेट्स का स्टेटस अलग है। मैं गोवा की बात नहीं कर रहा, मैं उन स्टेट्स की बात कर रहा हूं जहां पे कंपटीशन ज्यादा है, जहां पे लोग ज्यादा है, जहां पे बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र फिर भी थोड़ा लीनियंट है ना, एमपी हो गया। यहां पे बेटा इन लोगों पे जो पानी फिरा है मैं समझ सकता हूं। और एक बच्चे का फोन आया कि सर बहुत रोने का मन कर रहा है। मैंने कहा रो, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, मैं बिल्कुल अभी समझाऊंगा नहीं कि नहीं बेटा वो आता है, लाइफ में अप्स डाउन्स आते हैं, बिल्कुल मेरा मन ही नहीं कर रहा समझाने का। मेरा मन कर रहा है बेटा रोना आ रहा है रो, क्योंकि मैं ये दर्द समझ सकता हूं कि जब आपने बहुत मेहनत किया, पूरा 1 साल लगाया, आपने अपना 100% देके आपने अच्छा कर लिया, लेकिन सिस्टम के नाइंसाफी ने आपको वहां से पीछे खींच दिया। अब वो टूट चुके बेचारे, 610 वाले, 605 वाले। ये गांव के स्कूल से पढ़े हुए लड़के हैं, ये गांव से स्कूल से निकले हुए बच्चियां हैं जो पहली बार लाइफ में आगे बढ़ी थी कि सर अब मुझे किसी तरह कॉलेज मिल जाएगा। इनका सपना कभी भी एम्स दिल्ली नहीं होता, इनका सपना कभी भी एमएमसी नहीं होता, इनका सपना कभी भी वीएमएमसी नहीं होता, लेडी हार्डिंग नहीं होता। इनका सपना यह है कि अपने गांव का पहला चिराग मैं बनूं, किसी भी तरह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए मुझे, क्योंकि पैसे नहीं है, गाइडेंस नहीं है, स्कूलिंग अच्छी नहीं है, बेसिक्स कमजोर है, रट्टाफिकेशन से पढ़ा हुआ है, मतलब किसी तरह का केयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन सब हर्डल्स के बावजूद गांव का पहला डॉक्टर बनने जा रहा था यह लड़का। इन सब हर्डल्स के बावजूद घर की पहली लड़की नाम रोशन करने जा रही थी, लेकिन सिस्टम ने, इस घटिया सिस्टम ने, मुझे शर्म आ रही है कहने में, इस घटिया सिस्टम ने उन सब बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया। बच्चों को रोना आ रहा है, रो बेटा, बंद कमरे में रो, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालो, अपनी इमोशन को निकालो, क्योंकि ये इमोशन आपके ऊपर बैठ गया ना तो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा बेटा। आपको दुख लग रहा है, लगना चाहिए। मैं पहली बार मुझे लाइफ में ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने बच्चों के लिए हेल्पलेस हूं। मैं अपने लिए हेल्पलेस हुआ हूं, मैं फैमिली के लिए हेल्पलेस कई बार हुआ हूं, मैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बहुत बार हेल्पलेस हो गया हूं लाइफ में। फिर भी मुझे होप था कि मैं कर जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरे बच्चों पे जब बात दिक्कत आई है तो अब मैं सिचुएशन और वर्स्ट हो गया है। मैं वो बच्चे जिनका सिलेक्शन मतलब उंगली पकड़ा के कराया है भाई, AIR1 वालों को हम क्यों पढ़ाएंगे और वो हमसे क्यों पढ़ेगा? बेटा हमसे तो वो पढ़ेगा ना जो बहुत कमजोर है, हमसे तो वो पढ़ेगा ना जिसको बेसिक पढ़ने की जरूरत है, हमसे तो वो पढ़ेगा ना जिसको मेहनत पे बिलीफ है, हमसे तो वो पढ़ेगा ना जिसको कुछ नहीं पता, कुछ केयर नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, उसके घर का पहला डॉक्टर, पहला इंजीनियर, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ वो पढ़ रहा है ना यार। उसके लिए 619 620 तो बहुत बड़ी बात होती है यार, आप समझ नहीं पा रहे हो। उसके लिए तो 635 640, अब सोचो। पहली बार बेटा कुछ ऐसा फील हो रहा है, मतलब खुद मैं स्टूडियो में ही हूं, मैं नहीं निकला बाहर, मुझे अजीब सा लग रहा है फेस करना बाहर लोगों को। मैं उन बच्चों का मैसेज देख रहा हूं, रिप्लाई नहीं कर रहा हूं। आप अगर नोट किए होंगे तो मैं पिछले 2 दिन से डाउट नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। 2 दिन पहले तक मैं क्विक रिप्लाई कर रहा था डाउट्स पे, बट मैं 2 दिन से डाउट्स नहीं बता रहा। मैं संडे को डाउट्स नहीं बताया, मंडे को डाउट्स नहीं बताया, आज डाउट्स नहीं बता पा रहा हूं। मैं दुखी हूं भाई, और मैं रोबोट नहीं हूं कि मैं इमोशन को अलग रख दूं और मैं AIR1 वालों के साथ खूब ढोल बजाऊं। यहाँ पे नहीं हो पाएगा यार, वो नहीं था यार मैं, और वो मैं बनना भी नहीं चाहता यार, वो उस रेस का हिस्सा नहीं बनना था यार, इसीलिए तो ऑनलाइन में आए थे। कभी भी मतलब चलो खैर अभी रियलाइज नहीं होगा लोगों को, बट यूट्यूब में जब बाद में लोग देखेंगे तो लोगों को रियलाइज होगा कि हाँ यार बिजनेस से ऊपर चीजें हैं, बिजनेस से ऊपर चीजें हैं यार। और बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत हुई लोगों को। ठीक है, क्या इस पे एनटीए कुछ करेगा क्या? हाँ बेटा हम करवाएंगे एनटीए से। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं? मतलब आप लोगों को लगेगा ना कि सर हम ज्ञान दे रहे हो, आप भी बाकियों की तरह आप भी ज्ञान दे रहे हो। बेटा हम ज्ञान नहीं दे रहे, आपको थोड़ा पीछे चले जाओ, हम लगे हुए हैं। ये मेरा ट्विटर है, ट्विटर पे बेटा ध्रुव राठी को हमने टैग किया
इसी तरह ट्विटर पे संदीप माहेश्वरी को टैग करेंगे, इसी तरह। और क्या कर सकते हैं? जरूरत पड़ी तो बेटा रोड पे आएंगे, जरूरत पड़ी तो हम वो सारी चीजें करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना, इस साल अगर चुप हो गए ना, अगले साल आपके साथ तो 680 से नीचे कॉलेज नहीं मिल रहा होगा। और ये सब जब मैं नीट लीक बनाया था, बहुत ऑनलाइन वाले मुझे क्या क्या बोल दिया यार आके, नीट नहीं हो सकता, इनको कुछ नहीं पता, ये ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, इनको व्यूज के भूखे हैं। बेटा नीट का पेपर लीक हुआ था, 7 दिन बाद पुलिस ने बताया कि बच्चे ने एक्सेप्ट किया है कि नीट के एक रात पहले, नीट जिस दिन होनी थी उसके एक रात पहले पेपर आ चुका था उनके हाथों में। बैंक से पेपर लीक हुआ था, ठीक है, बैंक से पेपर लीक हुआ था, ये बच्चे ने एक्सेप्ट किया। अब आप सोचो, अगर मेरे पास एक रात पहले पेपर है तो मैं यहां से बैठे हुए जम्मू कश्मीर में पेपर भेज सकता हूं कि नहीं भेज सकता हूं? मोबाइल के जमाने में, व्हाट्सएप के जमाने में मैं यहां से बैठे हुए हरियाणा भेज सकता हूं कि नहीं भेज सकता हूं? मैं यहां से बैठे हुए रातों रात में पूरे इंडिया में भेज सकता हूं नहीं भेज सकता हूं? भेज सकता हूं ना? हाँ। अब पेपर लीक हुआ, भेजा गया, इसीलिए ये हश्र हुआ है, इसीलिए हश्र हुआ है कि 615 वाले आज कुछ नहीं फील कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर आ गए, जो डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग आई डोंट नो, बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर आ गए। अब आप सोचो, आप लोगों के मन में डर आ रहा होगा कि सर हमारे साथ भी होगा ऐसा ही, क्या फायदा, 650 लाएंगे तभी कॉलेज मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए बेटा सर ऊपर पैर नीचे करना पड़े ना, वो तो है ही, पैर ऊपर सर नीचे करना पड़े ना, करेंगे। उसके लिए जो कोशिश हो सकती है करेंगे। बेटा पेपर आसान नहीं था, मैं आपको बता दूं, पेपर आसान नहीं था, ठीक है। रिजल्ट कल क्यों आया भाई? 14 तारीख को था ना, इतनी हड़बड़ी में एनटीए कब से आ गया? एनटीए हमेशा लेट के लिए जाना जाता है, अचानक से आपने रिजल्ट जारी कर दिया कि सारा देश का दिमाग इलेक्शन पे है, तो एक काम करता हूं, चिपका देता हूं कि मेरी गलती तो पकड़ी नहीं जाएगी। लोगों ने पकड़ ली, तरुण सर ने वीडियो बना दिया, हमने वीडियो बना दिया, बाकी ढोल बजा रहे थे, हमने वीडियो बनाया। ऑफलाइन कोटा में देखो जश्न जश्न चल रहा है, वहां पे एकदम कार शो चल रहा है, रोड शो चल रहा है, ठीक है, बच्चों के साथ डांस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बेटा जो रिजल्ट वाले बच्चे हैं ना, हमसे कह रहे हैं कि सर आप हमारी वीडियो नहीं बना रहे हो, हमारी ये कर रहे हो। भाई हमने कहा उनसे कि बच्चे तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, हमारे पास भी 711 नंबर है, बहुत बड़ी बात होती है 711 नंबर, उसके 300 कुछ रैंक आए हैं, 300 कुछ रैंक आया है, लेकिन उसको तो कॉलेज मिलेगा ना, नहीं हो, चलो एम्स दिल्ली जाना चाहता था, नहीं मिलेगा एम्स दिल्ली, मैंसी तो मिल जाएगा, वीएमएमसी तो मिल रहा है, एएफएमसी तो मिल रहा है, उसको कॉलेज तो मिल रहा है ना, उसका करियर तो सेट हो गया ना, हमने अपना काम कर दिया बेटा। अब हम क्रेडिट लें कि हमने लाया, हमारा AIR 1, हमारा AIR 2, हमारा AIR 70, हमारा AIR 100, ये नहीं बनता है यार, हो गया ना, अब उसका हमारा काम खत्म हो गया, उसका रिजल्ट आया, थैंक यू बेटा, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना, हमें जरूरत पड़ेगी डॉक्टर की तो तुम्हें बुला लेंगे, तुम्हें जरूरत पड़ेगी टीचर की तो तुम हमें बुला लेना, बस हमारा इतना ही कर्तव्य है, और ड्रामा नहीं करेंगे यार, ठीक है। एक हरियाणा का सेंटर है बेटा, हरियाणा में एक सेंटर है जहां पे आपको शॉकिंग चीज बताता हूं, ये लो, ये हरियाणा का सेंटर है, एक ही सेंटर से। आप ये मानते हो ना कि एक सेंटर पे 500 बच्चे टेस्ट देते हैं, 400 तो देते ही होंगे, 400 बच्चे टेस्ट देते हैं, इनका रोल नंबर में गैप देखो, 200 का गैप है, मतलब ये एक ही सेंटर पे, एक सेंटर पे 200 बच्चे तो होते ही हैं, एक ही सेंटर के बच्चे हैं, इनके रोल नंबर में गैप देखो बेटा, 100 नंबर का गैप है, एक ही सेंटर के बच्चे हैं, इनके रोल नंबर पे गैप देखो 300, एक ही सेंटर के बच्चे हैं, इनके रोल नंबर का गैप देखो 20-25, मतलब ये एकदम एक ही रूम के बच्चे हैं, एक सेंटर नहीं, एक रूम में बैठे हुए बच्चे हैं ये। इनके रोल नंबर का गैप देखो बेटा, 20-22 का गैप है, एक ही रूम के बच्चे हैं ये। इनके रोल नंबर का गैप देखो बेटा, लगभग 150 का गैप है, मतलब ये अगल बगल वाले रूम में बैठे हैं। आई सबका AIR 1 आ जाता है, इस सबका AIR 1 आ जाता है, एक सेंटर एक रूम का बैठा हुआ बच्चा AIR 1 आ जाता है, वाह। यूपी में देखो, यहां पे यूपी में बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं, यहां 600 का गैप है। आप मानते हो ना, एक मान लो मैं कोई रियान इंटरनेशनल यूपी में ले लूं, या DAV पब्लिक स्कूल यूपी में ले लूं, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, 2-2 हजार सीटिंग कैपेसिटी होती है ना, 600 का गैप है इस बच्चे में, मतलब ये भी एक सेंटर का गैप है। या तो मान लो छोटा सेंटर है तो अगल बगल वाले सेंटर तो होंगे यार, ऐसे कैसे हो रहा है यार, यार ये तो मतलब अलग नहीं लग रहा आपको, अलग नहीं लग रहा। मानता हूं यार, आप कह रहे हो कि सर इनकी क्या गलती है, अरे भाई हमारी उन बच्चों की क्या गलती है जो 640 पे आज रो रहा है, हमारी उन बच्चों की क्या गलती है जो 630 पे रो रहा है। इतना पेपर आसान था क्या? मतलब 9th क्लास का पेपर थोड़ी आया था, 10th क्लास का थोड़ी आया था बेटा। 2019 से 2024 के हिस्ट्री का ये टफ पेपर में गिना जाएगा, मीडियम पेपर में गिना जाएगा, इजी में नहीं। इजी 2020 का पेपर था,
इजी कोरोना के बाद का पेपर था, इजी ये पेपर नहीं था यार, इजी नहीं था। आप सोचो ना, बॉटनी में एक्स और 10x वाले क्वेश्चन सोचो ना, D4 to D5 वाला केमिस्ट्री में सोचो ना, एटम वाला सोचो ना, मतलब इट टुक टाइम ना, ऐसा आसान नहीं था, टाइम लग रहा था। और टाइम लगने वाले पेपर में, लेंदी पेपर में, आपने कर्नाटका के एक ही सेंटर से बेटा पास आउट हुए बच्चे, ये लो जरा, ठीक है। जब लोगों ने सवाल खड़ा किया ना कि यार 718 कैसे आया, लोगों ने सवाल खड़ा किया 718, एनटीए को लगा अब मेरे पोल खुल रहा है, तो एनटीए ने क्या किया कि कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया। अरे यार 715 से तुम 3 मार्क्स दिए होगे, ग्रेस मार्क्स 3 मार्क्स आपने दिया होगा ग्रेस मार्क्स, तो 715 वाले को ग्रेस मार्क्स की जरूरत है। और आप कम कह रहे हो बच्चे को समय कम मिला और 715 नंबर लेके आया है। भाई देखो एनटीए कितना बेवकूफ बना रहा है, कह रहा है कि जिन बच्चों को समय कम मिला उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया। अरे जिनको समय कम मिला वो 715 लाएंगे, मतलब सोचो क्या बेहुदापन है यार, क्या बेहुदापन है। मतलब दिस इज रियली इनसेन, दिस इज रियली इनसेन। मतलब गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। एनटीए कह रहा है कि सर हमने ना ग्रेस मार्क्स दिए, चलो एनटीए बोलता है कि 15 नंबर ग्रेस मार्क्स दे दिए। भाई चलो 15, 718 वालों को इसने 15 नंबर ग्रेस मार्क्स दिया है, मान लो एक बार को कि सर हो सकता है ज्यादा ग्रेस मार्क्स मिला हो। अरे भाई तो 703 वाले को ग्रेस मार्क्स की जरूरत है, और जिसको कम नंबर मिला है वो 700 प्लस स्कोर कर रहा है, जिसको कम टाइम मिला है। वाह बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत सारे सेंटर पे हुआ है, मेरे से लगभग कम से कम मैं अगर अभी से गिनना चालू करूं तो 10,000 से ऊपर बच्चे होंगे जो कहेंगे कि सर मेरे पेपर लेट मिला है, वो मेरे से पहले ले लिया गया। 10,000 से ज्यादा, आई नो फ्यू हंड्रेड्स, तो अभी कलेक्ट करना चालू करो, वीडियो बनाओ, 10,000 से ज्यादा लोग कहेंगे। अब बेटा 10,000 से ज्यादा लोग हैं तो तुमने सबको देना चाहिए था ना, आपके पास वो बच्चे कैसे पता लगे, कैसे आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया, किसको किसको टाइम कम मिला था। भाई ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं, बहुत सारे सेंटर पे बहुत सारे बच्चों का डिले हुआ, आपको ग्रेस मार्क्स इन्हीं बच्चों को देना था, 718 वालों को। यही बच्चे थे 718 वाले, बताओ जरा क्या किया जाए। अच्छा एनटीए ने ना बोनस मार्क्स पे तो फटाफट क्लैरिफिकेशन दिया, एनटीए ने बोनस मार्क्स पे फटाफट क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन जरा सोचो पटना में बेटा, पटना में, रांची में, राजस्थान में, उधर एक साउथ में पेपर लीक हुआ है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लोगों ने कबूल किया है, कबूलनामा है पुलिस के पास, लेकिन एनटीए चुप है। तो क्यों ना मानूं कि एनटीए को पैसे मिले हैं, क्यों ना मानूं कि एनटीए मिला हुआ है, एनटीए क्यों नहीं क्लैरिफाई दे रहा है इस पे, क्या मजबूरी है। यहां जब पोल खुल रही थी तो तुमने तो दे दिया, यहां जब तुम्हारी असली बारी आई तो तुम नहीं दे पा रहे। खैर यहां देखो जरा 67 स्टूडेंट AIR1 पे कैसे हैं भाई। भाई लास्ट ईयर 2022 से ये 22 के लेवल का पेपर था, सॉरी 2023 के लेवल का पेपर था, समझना ध्यान से, 2023 के लेवल का पेपर था। तो 2023 में तो बेटा 2 बच्चों के आए थे AIR1, इस बार 2 से सीधा छलांग लगा कि 67 हो जाएगा। और पेपर इतना आसान तो नहीं था यार, पेपर इतना आसान नहीं था कि 70 के 70 लोग ला रहे हैं। अरे नहीं भाई, ये तुम बोलोगे ना तो हम मास्टरी से रिजाइन करने को तैयार है, अब नहीं पढ़ाएंगे हम फिर। अगर ये आप बोल रहे हो कि पेपर, इस पेपर में 67 लोग हैं जो, अचानक से एक साल में इतना टैलेंट कैसे बढ़ गया यार। ना सरकार बदला, ना सिस्टम बदला, ना एजुकेशन बदला, ना कुछ नहीं बदला, अचानक से एक साल बढ़ गया। कुछ लोगों का कहना है कि सर पेपर डिलीट हुआ था। अरे गधेड़ो, तो लास्ट ईयर भी कौन सा 100 आउट ऑफ 100 में दिक्कत थी, वो पेपर डिलीट हुआ जिससे एक्सपेक्टेड सवाल आते थे। वो मतलब अब क्या सोच रहे हो, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन गलत करेगा बच्चा, पॉलीमर से क्वेश्चन गलत करेगा, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ का क्वेश्चन गलत करेगा 720 वाला, नहीं ना। फैक्ट पे बात करो ना। खैर क्या करूं यार। खैर रिजल्ट डेट इलेक्शन डेट पे क्यों था भाई, 14 तारीख को आना था ना, रिजल्ट डेट सही में यहां पे क्यों आया। बेटा मैं तो कोर्ट में भी जाऊंगा, है ना, मेरे को कोई पैसे फंडिंग की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने पैसे से कोर्ट पे जाऊंगा। मैं ये इंसाफी नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती, ठीक है। टॉपर्स का महिमा मंडन करना कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिजनेस का पार्ट है। टॉपर्स का महिमा मंडन करना, बहुत सारी वीडियोस आपके आंखों के सामने फ्लोट होगी, बहुत सारी फैन क्लब, एक नेक्सस है बेटा, एक नेक्सस है जो आपकी आंखों के सामने से 1000 वीडियोस आएंगी AIR1 की। हर कोचिंग, बड़े कुछ कोटा वाले ले लो, दिल्ली वाले ले लो, इधर ऑनलाइन वाले ले लो, हर छोटे बड़े इंस्टीट्यूट की 1000 वीडियोस आएंगे आपके सामने, 1000 ऐड चलेंगे, ठीक है। और उसी में बिजनेस बनेगा,
और फिर से ये स्कैम होगा, फिर से इसी तरह से स्कैम होगा, खत्म, फिर करियर खत्म। खैर क्या कर सकते हैं। आओ भाई, नीट रिजल्ट ने जो दिल तोड़ा है ना, उतना दिल तो कभी नहीं टूटा मेरा। नीट रिजल्ट ने जो दिल तोड़ा है ना, उतना तो कभी नहीं टूटा। सर मेरा एक दोस्त है, वो स्टडी करने को बोल रहा है, इन लोगों को बच्चों के जान की भी परवाह। ऑब्वियसली बेटा, अगर बच्चों की परवाह रहती तो ये 90 स्टूडेंट 720 है। नहीं बेटा, गलत इंफॉर्मेशन है विशाल, आपके पास 67 स्टूडेंट्स है जो 120 पे है। ठीक है, रीनीट तो होना है, रीनीट तो होगा बेटा। हम सड़क पे उतरेंगे, हम ध्रुव राठी को टैग करेंगे, हम संदीप माहेश्वरी को टैग करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इस बार इतनी इनके साथ वो कर देंगे ना हम लोग, इतनी इनके साथ, इन्होंने जो गलत किया हम इनके साथ जितनी गलत कर देंगे ना, आपको पता भी नहीं है। बस आपसे सपोर्ट चाहिए बेटा। हर जगह स्टेटस लगाओ, हर जगह इंस्टाग्राम पे फैलाओ, हर जगह व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, हर जगह टेलीग्राम ग्रुप में डालो। ठीक है, तभी अवेयरनेस आएगी, वरना यार खा जाएंगे ये लोग, सही बता रहा हूं। और आप सब का वही हाल है बेटा। आप सब लोगों को भी बात बताता था, आप सब लोगों भी इसी रेंज में हो। मैं आपको बता दूं, मुझे पता है, मुझे पता है सारी हकीकत। आप सब लोग ना यहीं पे लाइक कर रहे हैं। आज के सिनेरियो के हिसाब से बात करो, 1 साल बाद बदल जाएगा। तो आप सबसे ज्यादा इफेक्टेड लोग हो। यहां पे कॉलेज नहीं मिल रहा बेटा, 640 में यूपी में कॉलेज नहीं मिल रहा, 640 में बिहार में कॉलेज नहीं मिल रहा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ठीक है, अगले साल बेटा उसको वापस 610 615 पे ला देंगे हम, टेंशन मत लो। अगले साल इतनी ज्यादा हम करेंगे ना, इनको फ्रॉड नहीं होने देंगे भाई। फ्रॉड होगा तो ये होगा, फ्रॉड नहीं होने देंगे अगले साल, फ्रॉड नहीं होने देंगे। ठीक है, तो अगले साल के लिए आप निश्चिंत रहो, उसकी मत टेंशन लो। एनटीए की हम लोग बजा के रख देंगे, ऐसे कैसे कर सकता है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फाइट सबको करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमारे एक से नहीं होगा, फाइट सबको करना पड़ेगा। मैंने ट्वीट किया, उसको रीट्वीट करिए जाके, ठीक है ना। कट ऑफ देख के कॉन्फिडेंस टूट गया, नहीं बेटा इस साल गड़बड़ी हुई है, कुछ ना कुछ उसमें होगा, ऐसा नहीं, हम ऐसे छोड़ने वाले उसे नहीं है भाई। ठीक है ना। आपने देखा कभी ड्रामा करते हुए मुझे? आपने कभी देखा ड्रामा करते हुए कि हाँ मेरा ये बच्चा, मेरा वो बच्चा, और वो हम डालेंगे, हम बताएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर नहीं बोलो ना तो लोगों को लगता है इनका रिजल्ट ही नहीं आया, वो हम करेंगे। ठीक है, चलो। आई एम स्टैंड विद यू सर, दोस्त की बात है बेटा। नोइश, अगर आपके कोई भी ऐसे लोग हैं मुझसे कनेक्ट कराओ, मेरा नंबर आप सबके पास है, मुझसे कनेक्ट कराओ, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, आई एम हियर टू हेल्प यू ओनली। इस एजुकेशन फील्ड में आने का एक रीजन था, है ना, मुझे स्टार नहीं बनना था, मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं बनना था, मुझे ये बनना था कि मैं स्ट्रगल करूं, बच्चों के साथ करूं। ठीक है, चलिए, फाइट सबको करना चाहिए, आप सबको साथ होना पड़ेगा, आप सब साथ होइए, मिलके लड़ते हैं ना। और ऐसा नहीं कह रहे कि पढ़ाई छोड़ो और रोड पे आओ, नहीं, रोड पे हम खुद जाएंगे, आपको नहीं आना, वो नहीं करेंगे आपके साथ। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन बैठे हुए एक बटन तो दबा ही सकते हो ना, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो रीट्वीट करना पड़ेगा, वो जाके बच्चों मास रीट्वीट करना पड़ेगा वहां पे। चलिए, खैर अब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, आइए बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग होमोलोगस सीरीज? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कह रहा है सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है। हाँ बेटा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट, होमोलोगस हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। रॉन्ग है बेटा, मोलिकुलर वेट जो है वो डिफरेंट है। होमोलोगस हैव मोलिकुलर वेट डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। होमोलोगस सीरीज हैव डिफरेंस ऑफ CH2 और मल्टीपल ऑफ CH2। बिल्कुल सही बात है, मोलिकुलर वेट 14 या डिफरेंस ऑफ CH2 है। आया क्लियर? तो TFT इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में TFT, ये 70 में ये तो हो चुका था। नेक्स्ट 71 इज द 71 करते हैं। कह रहा है द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड। बेटा एलिफैटिक एल्डिहाइड में थर्ड मेंबर आपको फाइंड करना है। द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड। ठीक है, मेरा मार्क्स भी कम दिया है, 585 से 570 दिया है। हाँ बेटा, तो चैलेंज करना था ना आपको, OMR आया था ना। ठीक है, चैलेंज करिए, अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो केस करके आप करवा सकते हैं। आइए, बट 575 पे कुछ मिलेगा नहीं, 570 पे कुछ मिलेगा नहीं, तो टाइम वेस्ट मत करो। आ जाओ, एल्डिहाइड के लिए जनरल फॉर्मूला बना लीजिए बेटा। तो जनरल फॉर्मूला क्या ये है? हाँ, तो x की वैल्यू क्या है बेटा? du, और x की वैल्यू du है तो क्या 1 होगा?
एक्स की वैल्यू क्या ड्यू है, क्या 1 होगा, बिल्कुल सही बात है। वाई का मतलब क्या ऑक्सीजन है, और क्या ये 0 होने वाला है। हाँ, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 -2x डॉट OI, यही जनरल फॉर्मूला होता है। एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, CnH2n+2 -2 × 1 2 डॉट, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, क्या होने वाला है, +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, CnH2n आ जाएगा डॉट O, सॉरी एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। अभी मेरे दिमाग में बेटा सही बताऊं तो बस बच्चों के दर्द ही समझ आ रहा है और कुछ नहीं। CnH2n डॉट O। थर्ड मेंबर कह रहा है बेटा, थर्ड मेंबर मतलब n की वैल्यू 3, C3H6O। थर्ड मेंबर मतलब C3H6O। अब कह रहा है स्ट्रक्चर, भाई वो स्ट्रक्चर पूछा, फॉर्मूला नहीं पूछा है, तो C3H6O काउंट कर लो ना, 1 2 3, C3H6O यही तो है। पर ध्यान देना ये कीटोन नहीं, ये कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है। सिमिलरली बेटा ये बीच में CO है, कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है। बट ध्यान दीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन है, 4 कार्बन हो गया, यहां नहीं होगा, 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन हो गया, यहां नहीं होगा। 1 2 3 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 3 2 5 1 6, C3H6O, ए ऑप्शन। ठीक है, आपका फोन नंबर नहीं है बेटा, मेरा फोन नंबर जग जाहिर है, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना 7877921914। ठीक है, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना बस। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जैसे ही आप जाओगे, द थर्ड मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एल्कीन आइन हैज द मोलिकुलर फॉर्मूला। बेटा एल्कीन आइन का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको बनाना है। एल्कीन आइन मतलब आपके पास डबल बॉन्ड है, इन है, और आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है, इन है, और आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान से देखना। अब देखो बेटा आपके सामने x इज इक्वल टू डी है क्या, x इज इक्वल टू डी है क्या, 1 और 2 टोटल 3 आ रहा है बेटा, x इज इक्वल टू डी है, 1 और 2 टोटल 3 आ रहा है। y की वैल्यू क्या हो रही, y का मतलब होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो है ही नहीं। फॉर्मूले में रखेंगे CnH2n+2 -2x डॉट OI। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, CnH2n+2 -2 × 3, क्या मैं 6 लिख दूं डायरेक्ट, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, CnH2n -4 आ रहा है क्या। अब कह रहा है थर्ड मेंबर मतलब n की वैल्यू 3 रखो, थर्ड मेंबर मतलब n की वैल्यू 3 रखो, तो क्या C3H6 -4 आ रहा है, क्या C3H2 आ रहा है, क्या बेटा आपके सामने द थर्ड मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ एल्कीन आइन, एल्कीन आइन हैज द मोलिकुलर फॉर्मूला, n की वैल्यू 3 रख रहे हैं, n की वैल्यू 3 रख रहे हैं, तो क्या आपके सामने C3H6 -4 आ रहा है क्या, C3H2 आ रहा है। ओके, अब इसमें C3H2 है ही नहीं। अब एक बार इससे गलत आंसर आ रहा है, एक काम करते हैं, एल्कीन आइन का पहला मेंबर बनाते हैं। इन आइन का क्यों गलत आ रहा है अब समझाता हूं मैं आपको, क्यों गलत आ रहा है समझा रहा हूं। एल्कीन आइन, इसका मतलब एल्कीन भी है, और आप सोच रहे हो कि एल्कीन आइन ऐसा होगा, तो बेटा गलत हो जाएगा। यहां पे एल्कीन आइन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। एल्कीन आइन के लिए, एल्कीन आइन के लिए यह संभव नहीं है। देखो डबल बॉन्ड और जस्ट बगल में ट्रिपल बॉन्ड, यह संभव नहीं है। क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड और एक छोड़ के फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। दिस इज एल्कीन आइन। एल्कीन आइन का पहला मेंबर ये होने वाला है, ठीक ना। यहां पे आपके सामने CH2 आ जाएगा, यहां पे आपके सामने CH आ जाएगा, यहां पे आपके सामने CH आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन आइन। अब क्या करना है, सेकेंड मेंबर के लिए वो जोड़ देना है, एक CH2 जोड़ देना, CH3, फिर क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 जुड़ गया। फिर से फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, थर्ड मेंबर में फिर से CH2 जोड़ देना है, CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 1 6 1 7 1 8, C6H8। कौन सा आ रहा है, C6H8 आ रहा है, C ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में C6H8 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द एल्कीन आइन, एल्कीन आइन का फॉर्मूला हो रहा। ठीक, जनरल फॉर्मूला आप चाहो तो बना सकते हो, जनरल फॉर्मूला अगर ऑप्शंस में नहीं है तो यू हैव टू प्रोसीड विद दैट मेथड। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, द स्ट्रक्चर हाउ मेनी हेट्रोएटम्स आर देयर। इस स्ट्रक्चर में बेटा हाउ मेनी हेट्रोएटम्स आर देयर, तो देखो यहां पे CH है, डबल बॉन्ड आपके सामने CH है, फिर आपके सामने C डबल बॉन्ड O है, फिर आपके सामने C डबल बॉन्ड O है, फिर आपके सामने बेटे ऑक्सीजन है। हाउ मेनी हेट्रोएटम्स आर देयर, मुझे बताइए हाउ मेनी हेट्रोएटम्स आर देयर, बेटा बताइए हाउ मेनी
heteroatoms are there? How many heteroatoms are there? क्या आपको दिख रहे हैं कि कार्बन के अलावा एक हेटेरोएटम है जो बोला जा रहा है ऑक्सीजन है। कार्बन के अलावा एक हेटेरोएटम है जो बोला जा रहा है बेटा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कार्बन के अलावा एक हेटेरोएटम है जो कि बोला जा रहा है ऑक्सीजन है। ठीक है, क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेटेरोसाइक्लिक? जल्दी से करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेटेरोसाइक्लिक? तीस सेकेंड लीजिए, सॉल्व करिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन, 30 सेकेंड लीजिए, सॉल्व करिए। यार फोन ही ऑफ हो गया। ला 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 ला। Which of the following is not heterocyclic? Which of the following is not heterocyclic? कौन heterocyclic नहीं है? Which of the following is not heterocyclic? आइए, तो कौन हेटेरोसाइक्लिक नहीं है? आइए, तो बेटा इसके स्ट्रक्चर मैंने क्या किया हुआ है, बेंजीन की बात करोगे, बेंजीन में हेटेरोसाइक्लिक नहीं है। बाकियों का स्ट्रक्चर मैंने क्लास में कराया हुआ है। ठीक है ना, बाकियों का स्ट्रक्चर मैंने क्लास में कराया हुआ है, क्लास इलस्ट्रेशन है वो। ठीक है, आप चाहो तो मैं फ्यूरान का बता देता हूं, दिस इज बेटा योर फ्यूरान। आप चाहो तो मैं थायोफिन बना देता हूं, दिस इज योर थायोफिन। आप चाहे तो मैं पेरिडीन बना देता हूं, दिस इज योर पेरिडीन। ठीक है, दिस इज योर पेरिडीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक काम करो, मैं फ्यूरान का ना डबल बॉन्ड आता है कि नहीं, जस्ट लेट मी चेक। आजा भाई। ला 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 ला। उधर खुल रहा है क्या? एक सेकेंड। आजा आजा दिल ने छोड़े, रात की मटकी फोड़े, ना 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 ना। आओ भाई, फ्यूरान का स्ट्रक्चर डालते हैं, FURAN, फ्यूरान स्ट्रक्चर। इमेजेस, डबल बॉन्ड ओ है, ठीक बात है, फ्यूरान का डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है भाई, और फ्यूरान के बाद क्या था, थायोफिन ना, थायोफिन भी सर्च कर लेते एक बार, थायोफिन स्ट्रक्चर। थायोफिन भी डबल बॉन्ड वाला है, बिल्कुल सही बात है आपने। फ्यूरान का स्ट्रक्चर और थायोफिन का स्ट्रक्चर आ जाओ, तो फ्यूरान और थायोफिन कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, दिस इज योर थायोफिन, दिस इज योर फ्यूरान एंड दिस इज योर पिरिडीन। एकदम अमेजिंग हो गया, थायोफिन, फ्यूरान और पिरिडीन, एकदम अमेजिंग हो गया। बोल दो जल्दी से, क्लियर हो चुका है आपके साथ? ठीक 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 ठीक, हाँ या ना? चलिए एक बार पिरिडीन भी बता दीजिए। यही पिरिडीन है बेटा, यही पिरिडीन है बेंजीन में। बाकी सब में हेटेरोएटम है। हेटेरोसाइक्लिक कौन नहीं है ये पूछ रहा है, नॉट हेटेरोसाइक्लिक पूछा है, कौन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज योर कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। क्या ये बात सही कि गलत है? कार्बन ऑब्वियसली कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, सही बात है। कार्बन एटम पोजेस अ यूनिक प्रॉपर्टी टू लिंक टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन, बिल्कुल सही बात है, इसी को कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन कैटिनेशन शो करता है बिकॉज कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी टू लिंक विच अदर, बिल्कुल सही बात है। कार्बन के पास असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, फ्यूरान में 2 पाई बॉन्ड है, हाँ बेटे 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं, द कंपाउंड साइक्लोपेंटेन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन बनाओ, तो क्या ये साइक्लोपेंटेन है? दिस इज साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन कह रहा है दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक क्या होता है? जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिसाइक्लिक है। भाई क्या एरोमेटिक है? क्या हकल सुल को फॉलो कर रहा है? क्या रेजोनेंस है? क्या साइक्लिक है? क्या प्लेनर है?
नहीं है ना, सारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा ना, मतलब रेजोनेंस तो होना ही पड़ेगा ना, प्लेनर एटम होना ही पड़ेगा ना एरोमेटिक के लिए, एरोमेटिक आएगा भी बट प्लेनर एटम तो होना पड़ेगा ना, रेजोनेंस तो होना पड़ेगा ना। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। अगर एरोमेटिक नहीं है तो एलिसाइक्लिक बोलोगे इसको, तो ये सही है, साइक्लोपेंटेन एलिसाइक्लिक है, असर्शन इज ट्रू। द साइक्लोपेंटेन कंपाउंड्स कंटेन्स 5 कार्बन एटम एंड 10 हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल सही है भाई। हर के 2-2 बॉन्ड बने हैं, 2-2 हाइड्रोजन होंगे, 2-2 बॉन्ड बने हैं, 2-2 हाइड्रोजन होंगे, इसके भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन होंगे, तो C5H10 है, तो इसका मतलब ये भी सही है, असर्शन भी सही है और बेटा रीजन भी सही है। लेकिन ये एलिसाइक्लिक है क्योंकि इसके पास 5 कार्बन है, नहीं बेटा, ये एलिसाइक्लिक है क्योंकि एरोमेटिक नहीं है। 5 कार्बन और हाइड्रोजन होने से एलिसाइक्लिक नहीं होता, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्लियर है। 701, अब तो इतने सारे 720 आ गए हैं कि हर कोचिंग के पास 5-10 AIR1, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। आप कोटा वाली कोचिंग की बात करो, उनके पास 20 AIR1 है, 20। आप दिल्ली वालों की बात करो, उनके पास 14 AIR1 है, ठीक है। साउथ में चले जाओ, उनके पास 12-13 AIR1 है, एक आध ऑनलाइन वाले में भी आ गए भाई। इतना शोर शराबा हल्ला डुल्ला, पता नहीं क्या हो गया यार, समझ नहीं आया मुझे, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। बट ये समय बेटा उनके साथ स्टैंड होने का नहीं है। बेंजीन इज अ कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, बेटा बेंजीन होमोसाइक्लिक को ही कार्बोसाइक्लिक बोला जाता है, होमोसाइक्लिक को ही कार्बोसाइक्लिक बोला जाता है। क्या है बेटा ये C6H6, ठीक है। ये होमोसाइक्लिक मतलब होता है ऑल द रिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, ऑल रिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है ऑल रिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है ना, होमोसाइक्लिक, ठीक है। और होमोसाइक्लिक को ही बेटा बोला जाता है कार्बोसाइक्लिक। बट एक और चीज यहां पे बताऊं, होमोसाइक्लिक का मतलब होता है ऑल साइकिल्स आर मेड अप ऑफ सेम एटम। अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करोगे तो सारे सेम एटम है। अब जैसे मैं एक बात पूछता हूं, जैसे मान लो S8 बनाता हूं, चलो S8 का स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक का कंपाउंड होता है, क्राउन शेप होता है ना, हर कॉर्नर पे 1-2 सल्फर, 3 सल्फर, 4 सल्फर, 5 सल्फर, 6 सल्फर, 7 सल्फर, 8 सल्फर। क्या ये S8 मॉलिक्यूल है? हाँ जी बेटा, ये S8 मॉलिक्यूल है, बड़े अच्छे से पता लग गया होगा, S8 मॉलिक्यूल है। अब ये बताओ होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है? टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें, बच्चे तो आप बच्चे हो, टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। बेटा ये होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का डेफिनेशन होता है सारे के सारे एटम सेम हो, दैट इज होमोसाइक्लिक। जरूरी नहीं को कार्बन से हो, हाँ अगर सारे के सारे एटम कार्बन है तो इसको कार्बोसाइक्लिक बोला जाता है। अगर सारे के सारे ऑल एटम्स इन रिंग इज कार्बन, ऑल एटम्स इन रिंग इज कार्बन, तब इसको कार्बोसाइक्लिक बोलेंगे। अगर सारे एटम सेम है तो इट इज होमोसाइक्लिक, सारे एटम सेम नहीं है इट इज हेट्रोसाइक्लिक। अगर सारे एटम कार्बन है तो कार्बोसाइक्लिक। तो बेंजीन में सारे एटम कार्बन है, कार्बोसाइक्लिक, सही बात है। इट हैज 3 पाई बॉन्ड इन द साइकिल, ऑब्वियसली बेंजीन में बेटा 12 सिग्मा 3 पाई होता है, ठीक है, 12 सिग्मा 3 पाई, तो बेटा रीजन भी सही है। लेकिन बेंजीन कार्बोसाइक्लिक पाई बॉन्ड की वजह से थोड़ी है, बेंजीन कार्बोसाइक्लिक है बिकॉज 3 पाई बॉन्ड है, रॉन्ग। बेंजीन कार्बोसाइक्लिक है बिकॉज सारे एटम कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, सारे रिंग के कार्बन है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। बी ऑप्शन में देखोगे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। क्वेश्चन नंबर 77 के बाद 78, इसको डाइजेस्ट कर लो आराम से, इसको डाइजेस्ट कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ उसमें समझ रहा हूं बेटा, सबके यूट्यूब चैनल पे AIR1 भर रहा है, सबके पोस्टर्स पे AIR1 बन रहा है, कोटा में तो होर्डिंग लग गई होगी, दिल्ली में भी AIR1 का होर्डिंग लग गया है, लेकिन वो नहीं बोलेंगे बेटा, ठीक है सर। ओनली से नहीं, गोल मेरा बेटा, गोल से बढ़िया है बेटा, गोल से बढ़िया है अपना गोल, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, अपना एम अपना गोल ज्यादा बेटर है। चलिए नेक्स्ट, एसिटिक एसिड इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एक बार देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड, एसिटिक एसिड यही है, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? व्हाट यू विल से, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है एसिटिक एसिड? बेटा यहां पे कार्बन का ड्यू क्या है? 1 है, हाँ, तो ड्यू 1 है तो अनसैचुरेटेड होगा, हाँ। लेकिन आपसे पूछा जाए ओलेफेनिक है क्या? नहीं बेटा, पूछा जाए ओलिफेनिक है क्या? ओलिफेनिक,
तो ओलेफिनिक तो ये बेटा नहीं है, DU1 है, अनसैचुरेटेड है, ओलेफिनिक नहीं। क्यों? क्योंकि ओलेफेनिक के लिए बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना पड़ेगा, यहां कार्बन डबल बॉन्ड O है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड 1 है, अनसैचुरेटेड होगा। तो चलिए एसर्शन अनसैचुरेटेड है, हाँ ठीक बात है, ये ट्रू है। रीजन पढ़ते हैं, इट हैज 2 डबल बॉन्ड, नहीं बेटा इट हैज 1 डबल, रीजन इज फॉल्स। एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। क्लियर हो गया? हाँ, अनसैचुरेटेड हो गया, बट ओलिफेनिक अनसैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है। चलो, क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एज होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। पहले वाले में बताओ ये क्या होगा, साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है? पहले वाले में बताओ साइक्लिक है या एसाइक्लिक है? तो आप कहोगे सर ये साइक्लिक है, साइक्लिक है। दूसरे वाले में बताओ तो सर ये भी रिंग है, ये भी साइक्लिक है। तीसरे वाले में बताओ सर ये भी रिंग है, ये साइक्लिक है। और ये वाला सर ये वाला एसाइक्लिक हो जाएगा, एसाइक्लिक। ठीक है, चलिए भाई, अब एसाइक्लिक को ही एलिफेटिक बोलते हैं क्या? हाँ बेटा, एसाइक्लिक ओपन चेन को ही हम लोग एलिफेटिक भी बोलते हैं। चलो भाई, ये एलिफेटिक भी है। अब मुझे बताना ध्यान से, बेटा, जब आप यहां पे आओगे, जब मुझे बता रहे हो साइक्लिक, ये भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक, ये एसाइक्लिक या एलिफेटिक, जरा ध्यान से देखना, गौर से। ठीक है, कहा जा रहा है होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, कहा जा रहा है कि सर ये होमोसाइक्लिक है या नहीं? इज दिस होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक? सर सारे एटम सेम है, होमोसाइक्लिक। सेकेंड वाले में होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक है, सारे एटम सेम है बेटा, होमोसाइक्लिक। सारे एटम सेम है, दिस इज होमोसाइक्लिक। यहां पे आ जाओ, सारे एटम डिफरेंट है क्या? तो दिस इज हेटेरोसाइक्लिक। सारे एटम डिफरेंट है क्या बेटा? हेटेरोसाइक्लिक। ये तो होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक बोल ही नहीं पाएंगे। आ जाओ, दूसरा सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है? बेटा रिंग में DU1 होता है, अनसैचुरेटेड होगा। रिंग में DU1 है, अनसैचुरेटेड होगा। यहां पे आ जाओ, यहां पे DU4 है, अनसैचुरेटेड होगा। यहां पे आ जाओ, यहां पे DU1 है, अनसैचुरेटेड होगा। वहां पे DU2 है, अनसैचुरेटेड होगा। अब बताइए, एरोमेटिक है कि एलिसाइक्लिक है? एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक? एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक के लिए रेजोनेंस होना पड़ेगा। अगर एरोमेटिक नहीं है तो क्या हो जाएगा? एलिसाइक्लिक। ये देखो, बेंजीन एरोमेटिक में आता है तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा? सर यहां भी रेजोनेंस वगैरह नहीं है, दिस विल कम अंडर एलिसाइक्लिक। और ये तो बेटा हम साइक्लिक है ही नहीं, तो एलिसाइक्लिक एरोमेटिक बोल ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, अब अगर एरोमेटिक है तो बेंजीनॉइड है कि नॉन बेंजीनॉइड है? तो एरोमेटिक है तो बेटा ये बेंजीनॉइड भी है। बेंजीन जैसा एरोमेटिक है तो बेंजीनॉइड बोल देंगे। क्लियर हुआ? बेंजीन जैसा है तो बेंजीनॉइड बोल देंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 79 का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक हो गया है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिसाइक्लिक? ध्यान देना, नॉट एन एलिसाइक्लिक बोल रहा है। कौन एलिसाइक्लिक नहीं है बेटा? मतलब जो एरोमेटिक, विच इज फॉलोइंग इज नॉट एलिसाइक्लिक। ध्यान दीजिएगा, ये देखोगे बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। मैंने बोला है जो एरोमेटिक होगा वो एलिसाइक्लिक नहीं हो सकता। मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, इसका मतलब ये एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में जाएगा। ये एरोमेटिक नहीं है, मतलब ये एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में जाएगा। ये एरोमेटिक नहीं है, यानी कि एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, बट वो एरोमेटिक है तो एलिसाइक्लिक नहीं हो, क्योंकि एक कंपाउंड के दो पार्ट्स थे, एक एरोमेटिक एक एलिसाइक्लिक। तो जो एरोमेटिक है वो एलिसाइक्लिक नहीं हो सकता, नॉट एन एलिसाइक्लिक। सर 3 नंबर अनसैचुरेटेड कैसे? बेटा DU कितना है? DU कितना है? रिंग है ना, रिंग अनसैचुरेटेड में काउंट होगा। नेक्स्ट द सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक के बारे में बताइए। सैचुरेटेड भी है, हेटेरोसाइक्लिक भी है। सैचुरेटेड भी है, देखो सैचुरेटेड, ठीक ना, और हेटेरोसाइक्लिक भी है। भाई ये तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक। ओ ओ ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये होमोसाइक्लिक है, सारे कार्बन एटम है, सबसे पहले तो होमोसाइक्लिक है। ये हेटेरोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक। ये आ जाओ, दिस इज हेटेरोसाइक्लिक। इसमें आ जाओ, दिस इज हेटेरोसाइक्लिक। अब कह रहा है सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक।
तो ध्यान दीजिएगा, यहां पाई बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेटेड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, ये वाले को आप मार देंगे सैचुरेटेड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, सैचुरेटेड में आ जाएंगे आप। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जैसे ही आपके पास आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कह रहा है कौन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए उसको अनसैचुरेटेड बोल देंगे, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए उसको अनसैचुरेटेड बोल देंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक, बोथ बी एंड सी आएगा क्या, यहां सल्फर है वहां नाइट्रोजन है, उसमें वो होमोसाइक्लिक हो गया, बाद बाकी हेट्रोसाइक्लिक हो गए। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो, देखो साइकिल में कार्बन कार्बन है मतलब होमोसाइक्लिक है, दिस इज होमो, यहां भी साइकिल में सारे कार्बन है मतलब कि होमो। यहां देखोगे ये साइकिल ही नहीं है, पहले तो काम खत्म कर, यहां पे ये हेट्रोसाइक्लिक है, साइकिल में कार्बन के अलावा दूसरे एटम मतलब हेट्रोसाइक्लिक है, दिस इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 में ए ऑप्शन। नीचे आ जाओ, द जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल, ध्यान दीजिएगा, एल्केनॉल, एल्केनॉल यानी कि एल्केन प्लस एल्कोहल, एल्केन प्लस एल्कोहल यानी कि एल्केन का मतलब ROH। चलिए भाई, X इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू 0, Y इज इक्वल टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1, डी यू 0 के लिए क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2 माइनस 2x डॉट OY, यही लिखते हो, CnH2n प्लस 2, 2x तो 0 हो गया, डॉट एक ऑक्सीजन आ गया, तो एल्केनॉल यही तो होगा। AIPMT 2006 में CnH2n प्लस 2 डॉट O, CnH2n प्लस 2 डॉट O, डी ऑप्शन, CnH2n प्लस 2 डॉट O। समझ में आया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबशन प्रोडक्ट CO2, कह रहा है CO2 का हाइब्रिडाइजेशन जो है वैसा हाइब्रिडाइजेशन इन चारों में किसका है, तो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन बताना, CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना, तो CO2 में कार्बन, सर सिग्मा प्लस लोन पेयर निकालोगे, सिग्मा प्लस लोन पेयर 2 प्लस 0 2 आ रहा है यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि आपके पास बेटे sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। चलिए भाई, सिग्मा प्लस लोन पेयर sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा, इथेन की बात कर रहे हो, क्या यहां पे sp आएगा, सर इथेन में तो कार्बन सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, sp3 आएगा। इथाइन, ओ ओ ओ ओ, अब यहां पे देखो कार्बन जो है 2 सिग्मा बना रहा है यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन। इथीन की जो बात करोगे, सर कार्बन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इथेनॉल की बात कर रहे हो, CH3 CH2OH, तो बेटा यहां भी कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, sp3 और कार्बन sp3 हो रहा है, राइट। तो आप देखोगे केवल एक जगह है जहां पे CO2 जैसा है, बी ऑप्शन। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को डाउट आ रहा है, बेटा कोई भी डाउट आ रही है ना 8 तारीख को मिल रहे हैं, मिलकर सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 87, द इनॉलिक फॉर्म ऑफ दिस 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 इज गिवन बिलो, इनॉलिक फॉर्म को मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है भाई, जबरदस्ती का क्वेश्चन है। इनॉल, इनॉल कॉमन सेंस लगाना है, देखो डरना नहीं है। क्या कह रहा है, इनॉल, इनॉल फॉर्म जो है, इनॉल फॉर्म उसमें सिग्मा और पाई काउंट करना है, मतलब जहां पे इन भी हो प्लस जहां एल्कोहल भी हो, इन प्लस एल्कोहल को इनॉल बोलते हैं, मतलब जहां डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो। अब जरा देखना डबल बॉन्ड और OH कहां है, कहीं नहीं है क्या, ये रहा ना, देखो यहां पे तो OH है ही नहीं, तो ये एल्कोहल नहीं हो सकता, यहां पे है देखो OH और यहां पे इन भी है, तो इन प्लस ऑल, इनॉल इसी को बोलेंगे, ठीक है, इनॉल समझ गया। अब इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है, तो मैं उसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बना रहा हूं। CH3 है 1 2 3, ये CH3 हो गया, वो CH3 बेटे अगले कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन में बेटा आपके पास OH लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। फिर इसके डबल बॉन्ड बेटा आपके सामने कार्बन लगे हुए हैं, इस कार्बन से बेटा आपके पास H लगा हुआ है, और फिर आगे कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से आपके पास ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन से बेटा आपके पास C2H5 लगा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद आपके पास C2H5 लगा हुआ है, तो आपके सामने ये हो गया, ठीक है। और इस कार्बन से बेटा आपके सामने डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। आ जाओ, कितने सिग्मा कितने पाई,
1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा, 12 सिग्मा, 13 सिग्मा, 14 सिग्मा, 15 सिग्मा, 16, 17, 18 सिग्मा। 18 सिग्मा हमको दिख रहा है, आप लोगों को भाई 18 दिख रहा है, चलो भाई तो 18 सिग्मा आ गया। पाई कितना दिख रहा है? तो जब मैं पाई बॉन्ड काउंट करने जा रहा हूं, ये देखो 1 पाई, 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, 18 सिग्मा 2 पाई, 18 सिग्मा 2 पाई। मेरे हिसाब से बेटा डी ऑप्शन आ रहा है, 18 सिग्मा 2 पाई, ठीक है ना। 18 सिग्मा 2 पाई ये आपके पास आ रहा है, 18 सिग्मा एंड 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 में 18 सिग्मा 2 पाई एकदम समझ में आया है, नो डाउट एट ऑल। चलिए 18 सिग्मा 2 पाई होने के बाद नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, 18 सिग्मा 2 पाई के बाद आ जाइए ये वाला, द कार्बन क्लोरीन कार्बन बॉन्ड एंगल इन 1122 टेट्राक्लोरोइथीन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन आर। भाई साहब क्या तो सही क्वेश्चन है, आ जाओ। सबसे पहले आते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन बनाते हैं, आओ भाई। मीथेन यानी कि CH4 होगा, ये बात जम रहा है। मीथेन यानी कि CH4 होगा, ये बात जम रहा है, ठीक है। टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि बेटा आपके पास वो जो हाइड्रोजन है ना उसको हटा के Cl लगा लो, वो जो हाइड्रोजन है ना उसके हटा के Cl लगा लो, तो दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन। बताइए जरा क्या एंगल होगा? एंगल के लिए बेटा हाइब्रिडाइजेशन जमना पड़ेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बेटा 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर इसी को बेटा 109.5 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 109.5 डिग्री बोलते हैं। आइए 109 डिग्री आएगा। दूसरा 1122 इथीन है ना बेटा, इथीन का मतलब C डबल बॉन्ड C होगा। 1122 टेट्राक्लोरो मतलब यहां पे Cl आ रहा है 11 फिर 22 टेट्राक्लोरो आया, 1122 टेट्राक्लोरो इथीन। अब कह रहा है इसका एंगल बताओ, तो बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 120 डिग्री होता है क्या? 120 डिग्री होता है क्या? 120 डिग्री हो रहा है, तो बेटा 120 डिग्री एंड 109.5 डिग्री, ए ऑप्शन आ रहा है 88 में, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक। बेटा ये भी कार्बन से अलावा है, ये भी 2 तरह का एटम है, ये भी 2 तरह का एटम है, सारे ही हेट्रोसाइक्लिक हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में सारे ही बेटा आपके पास हेट्रोसाइक्लिक हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में चलो आज क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, तो एरोमेटिक मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। दो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। देखो रेजोनेंस है, क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए,